नमस्कार मित्रों, मैं रूपा शर्मा नक्षत्रों की सीरीज़ में 27वां नंबर नक्षत्र लेके आई हूँ। नक्षत्र कुल हमारे पास 27 होते हैं, पर चूँकि मैंने 20 से आरंभ करा था तो हम अभी 27 नंबर कर रहे हैं, फिर अगेन अश्विनी से शुरू करेंगे। 27वां जो नक्षत्र होता है वो रेवती नक्षत्र होता है। ये मीन राशि में आता है और इसमें जो देवता होते हैं पूषा होते हैं और कई जगह कुशान भी कहा जाता है इनको। इनके जो स्वामी होते हैं नक्षत्र के वो गुरु होते हैं, जुपिटर। ये 16 डिग्री 40 कला से लेके 23 डिग्री तक रेवती नक्षत्र में ही पाया जाता है। और इस समय जो हम कहते हैं जो चंद्रमा जहाँ से गुजर रहे होते हैं वो गणमूल से गुजर रहे होते हैं। इस वजह से ये नक्षत्र गणमूल में भी आता है। गणमूल होता है जब जो दो नक्षत्र आपस में मिल रहे होते हैं या अलग हो रहे होते हैं, उस स्थान को, उस जोड़ को हम कहते हैं गणमूल नक्षत्र। एक तरह से गांठ भी कहा जाता है, कहीं पर कई जगह पर इसे इस तरह से भी कहा जाता है। ये मीन राशि में अंतिम नक्षत्र है और ये एक बहुत अच्छा नक्षत्र कहता है कि इसको गुरु का एट्रीब्यूट है। इस वजह से गुरु के बहुत सारे इसके अंदर शुभता और अच्छे लक्षण पाए जाते हैं। ये जो नक्षत्र है आखिरी यात्रा करने वाला नक्षत्र है, क्योंकि रेवती नक्षत्र को कहा जाता है कि अंतिम यात्रा के लिए जा रहा है ये, या ऐसे भी कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में कि ये मुक्ति का भी राशि है मीन, और इस वजह से ये नक्षत्र जो है मुक्ति की ओर अग्रसर रहता है, जा रहा होता है। या ये कह रहते हैं कि पुण्य प्रताप से ये भलाई करके इस जन्म में अब अगले जन्म के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, अंतिम यात्रा के लिए ये अपना संघर्ष कर रहे हैं और उस रास्ते पे जा रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। और इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज्ञानी होते हैं, प्रचुर मात्रा के उनके अंदर संपन्नता होती। संपन्नता हम धन से नहीं सोच सकते, हर किसी के लिए संपन्नता कई प्रकार की होती है। आप संतान से संपन्न हैं, आप पत्नी से संपन्न हैं, आप धन धान्य से हैं, जमीन जायदाद से हैं, गुणवत्ता से हैं। गुण भी कितने प्रकार के होता है, स्किल भी कितने प्रकार की होती है, वो भी है। आप कैसा व्यक्तित्व है, सामाजिक कैसे हैं, पारिवारिक कैसे हैं, ये भी है। व्यक्तिगत आप कैसे व्यक्ति हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों के साथ अलग बिहेव करते हैं और इंटरनल आप अलग हैं, और हो सकता है कि आप पार्सलिटी करते हो, कई चीज़ें हैं, तो वो भी एक व्यक्तित्व के अलग विभिन्न रूप हैं। उनमें से आप इनको भी मान सकते हैं एक तरह से। तो इनमें धनवान होते हैं ये, कई बार रूपवान होते हैं ये, गुणों से युक्त होते हैं, प्रचुर मात्रा में इनको ज्ञान होता है, हमेशा ज्ञान की ही तलाश में ये घूमते रहते हैं। ज्ञान भी कई प्रकार का होता है। तो इनमें जो हम कह सकते हैं इस नक्षत्र में जो एट्रीब्यूशन है वो कुछ उपलब्धियों के लिए होता है कि कुछ आप प्राप्त कर लें, किसी से किसी प्रकार का ज्ञान अर्जित कर लें। और हम इसको ये भी कहते हैं कि धनवान है, मछली का पेट है, उसके अंदर क्या कुछ निकल सकता है। हमेशा चलायमान रहता है। मछली को आपने कैसा देखा है, फिशेस को कैसे देखा आपने, वो चलती रहती है, वो रुक नहीं सकती। तो एक बेचैनी, एक यात्रा जो निरंतर अग्रसर रहती है, ये उसको एट्रीब्यूशन को शो कर रहा होता है, उसको दिखा रहा होता है कि हमेशा आपको चलायमान रहना है, हमेशा चलते रहना है, ज्ञान अर्जित करते रहना है। जैसे सूर्य चल रहे होते हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता। और जब ज्ञान प्राप्त करना था गणेश जी को, तो उन्होंने कहा भाई मेरे साथ यात्रा में तुम चल सकते हो, लेकिन मैं कहीं रुक नहीं सकता। तो मेरी यात्राओं के दौरान ऐसा हो सकता है कि तुम उसी समय जो चीज़ें हैं लिखो। तो उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त किया। इनका जो वर्ण होता है वो क्षुद्र होता है। हम शूद्र से क्या चीज़ें मानते हैं, मानते हैं कि सेवा भाव उनमें बहुत ज़्यादा होती है। उनको भगवान ने बनाया ही इसलिए है कि वो लोगों को अपना सर्व प्रोवाइड कर सकें, सर्विस दे सकें। तो सेवा भावना बहुत है। शुल्क लेके भी कार्य कर सकते हैं, निःशुल्क भी कार्य कर सकते हैं। और आप इसको ऐसे मान सकते हैं नौकरी मिलने की संभावना इस राशि वालों को या इस नक्षत्र वालों को सबसे ज़्यादा रहती है इस राशि में। और मृदंग मतलब ढोल के जैसे रहता है बजाने वाला, वो आकार रहता है इनका। तो गुरु और बुध बुद्धिमान होते हैं इसमें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि बुध भी इनको सपोर्टिव एक नक्षत्र होता है, ग्रह होता है। और गुरु का कंट्रीब्यूशन तो रहता ही है मीन में, तो वो भी है, प्लस होता है ये। तो देवगण है, देवों के जैसे हैं। देवता क्या होते हैं, वो देते रहते हैं, और मतलब वो किसी को हास नहीं करते, किसी को नुकसान नहीं करते, लोगों की सहायता ही करते हैं। तो देवत्व वाले गुण हैं इनके अंदर। और योनि जो है गज है, गज माने हाथी।
अब हाथी कैसा शांत आदमी है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी जाता रहता है, जानवर है वो। तो जानवर क्या करता है वो हाथी, कि वो शांत रहता है जितना शांत रह सकता है, अपने काम से काम है, अपनी चीज़ों से मतलब है, कोई फालतू कुछ बोल रहा है उधर ध्यान नहीं देना। लेकिन जब उग्र होते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी एक बाकी ग्रहों को देखना पड़ता है। पर हाथी का लक्षण क्या होता है, हाथी पोषण का परिचय देता है। हाथी जो होता है पारिवारिक जिम्मेदारियां उठाने वाला पशु होता है। वो अपनी फैमिली में ही रहना पसंद करता है, अपने ग्रुप से बाहर, अपने समूह से बाहर वो जाना नहीं चाहता। यहाँ पर ये भी दिखाता है कि हाथी किसी को नुकसान नहीं करता जल्दी, जब तक उसे छेड़ा ना जाए। अव्वल तो वो टालता रहता है, तो अपने पोषण में ही लगा रहता है वो, अपने खान पान में या अपने परिवार के साथ रहना, झुंडों में रहना, समूह में रहना, ऐसे रहता है वो। तो पारिवारिक इनके अंदर ज़्यादा लक्षण माने जाते हैं। बहुत कम ही होता है कि परिवार से बाहर जाके कोई चीज़ कर पाए। आध्यात्म इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है, अपने परिवार में मस्त रहते हैं, सेवा करते हैं, सब ठीक है, लेकिन एक योजन के बाद ये पहुंच जाते हैं आध्यात्मिक तरफ। घूम फिर के इनको मुक्ति के सोर्स में ही आना है, वहीं पर आना पसंद करते हैं ये। और पूषाण चूंकि इनके आदित्यों में से भी एक 11 आदित्य माने जाते हैं। कुषाण और पूषा ऐसा भी कहा जाता है कि ये देवता हैं इनके, और इनका समागम होता है मुक्ति के द्वार पर। ये मुक्ति के देवता हैं, और वो माना जाता है जिससे हमारे ग्राम जो देवता होते हैं, अब तो शायद लोग कम ही जानते होंगे इसके बारे में। गांव में भी देवता होते थे जो हमारे गांव की रक्षा करते थे, उनकी पूजा होती थी। कई मूवीज़ में दिखाया भी जाता है ये चीज़। पंचक हैं, गणमूल हैं, मैंने जैसा पहले आपको कहा कि पूषा देवता जो होते हैं वो यात्राओं के देवता। हाथी चलता रहता है, चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। मछलियाँ चलती रहती हैं, वो रुकती नहीं है। तो इनके एट्रीब्यूशन से आप समझिए कि पुषाण जो होता है वो देवताओं से की यात्राओं के लिए होता है, उसमें बाधा नहीं आने देता। और ये आध्यात्म की तरफ जाते क्यों हैं, क्योंकि ये पहले से यात्राएं करने लग जाते हैं और उसके दौरान ही ये उससे संबंध रखने लग जाते हैं, तो वो भी एक है। और जंगली जानवरों को भोजन देने और पौधारोपण करना, ऐसी चीज़ें जो होती हैं पोषक चीज़ें, जीवन के लिए कोई उपज करना, पैदावार करना, जीवन के लिए कुछ संघर्ष अर्जित करके अपने परिवार का पालन करना, वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूशन दिखाई देता है। तो वो भी ये पुषाण देवता जो थे जंगली जानवर और पौधे वगैरह की रक्षा करने के लिए थे, उनका पोषण करने के लिए थे, तो वो भी इसके अंदर आता है। और मुक्ति के भी थे, मुक्ति के भी देवता हैं। स्त्रीलिंग है, पैरों और घुटनों तलवों में रहते हैं ये। सात्विक तत्व है, मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करना पसंद करते ये जिससे किसी को हार्म हो, नुकसान हो। सात्विक है, अपने अंदर ही भीतर ज्ञान को अर्जित करने में लगे रहते हैं, और कोई भी ऐसी अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स नहीं करते ज़्यादातर। तो वो भी चीज़ें हैं। आकाश तत्व है, ऊंचाई छूना चाहते हैं, परम आनंद लेना चाहते हैं प्रभु के चरणों में। ऐसे भी रेवती नक्षत्र के अंदर गुण पाए जाते हैं। मृदभाषी होते हैं, जल्दी किसी को हाश नहीं करते, जल्दी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते। ऐसे लोगों से दूर जाते हैं ज़्यादातर ये लोग। और मैंने अपनी अपनी पर्सनल थिंग्स में ये नोटिस किया है कि ये ज़्यादातर किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, और अगर इन्हें कोई गलत बात लग रही होती है तो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहना पसंद करते हैं, या फिर ये चुप रहते हैं और साइड रहते हैं, और जब तक इनकी आवश्यकता ना हो ये नहीं जाते बीच में इंटरफेयर करने। वो भी इनका एक गुण है, ये किसी और चीज़ों में घुसना पसंद नहीं करते। ये भादो मास अगस्त महीने में ज़्यादातर जो है ये नक्षत्र आता है। ये जल्दी झगड़ा करना पसंद नहीं करते, लोगों को लेफ्ट कर देना पसंद करते हैं, छोड़ देना का पसंद करते हैं। तो वो भी एक गुण इनके अंदर आता है। तो जैसे जंगली जानवर आपस में लड़ रहे हो, हाथी बहुत कम आता है, बहुत कम। और अगर उन्हें लगता है कि हाँ इसको बचाना है तो ही आएंगे। अब जो मीन राशि है, जो मछलियां हैं या जो हाथी है, उनका संबंध विष्णु भगवान से आवश्यक है ना, विष्णु भगवान से है, गुरु का तत्व है, विष्णु जी का ही है, तो उससे बहुत तत्व है इनका, कोई जल तत्व आता है ये। अच्छा, ऋषि हैं, तो ये ऋषि गुण भी आ जाता है इनके अंदर। केतु है, प्रेरित करने वाला है, जैसे मछली है, ड्रम है। आप मछली को देखिए तो वो आगे पीछे घूमती रहती है, दो मछलियाँ होती हैं आगे पीछे घूम रही होती है। ड्रम होता है, दोनों तरफ से बजाया जाता है, मतलब उससे कर्कश आवाज़ तभी निकलेगी जब आपको कुछ अलग ढंग से बजाएं, पर उसका जो ताल होती है वो दोनों तरफ बज रही होती है, जैसे मछलियाँ दोनों तरफ चल रही होती हैं। अब मछली अपनी ही पूंछ का पीछा कर रही होती है, ऐसा वहाँ पर दिखाई देता है। ये जागरूक होते हैं,
और मतलब और एक और चीज़ है, ड्रम का एक और एट्रीब्यूशन है कि ड्रम जो है, अगर वो मंद लोभ और अर्थ काम मंद रूप से भरा पड़ा हो, आपका कोई लालच हो आपके अंदर, तो आप ढंग से उसको नहीं बजा पाएंगे। अगर आप श्रद्धा भाव से बजाएंगे तो बहुत अच्छा बजेगा वो। तो वही दिखा रहा है, काम क्रोध मंद लोग, जीवन में कितनी सारी चीज़ें आ रही होती हैं जिन्हें आपको दूर करना है, और आपको यथार्थ में रह करके प्रभु की इच्छा अनुसार उनकी पूजा पाठ में ध्यान देना है, उनकी तरफ आकर्षित होना, तो वो भी दिखाता है। मछली मैंने जैसा कि कहा आपको नारायण के समीप है, वो भी है। इनको हमेशा पारिवारिक सुख सुविधाओं को एकत्र करना है या परिवार को सुख देने वाले एट्रीब्यूशन ज़्यादा देखे जाते हैं। और पर इसमें ये भी ये ज्ञान में बाधा अगर इनके हो जाए तो दोबारा दोबारा जरूर जाते हैं उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो ये भी एक इनके अंदर देखा जाता है। इनको दांत से संबंधित, घुटनों से संबंधित समस्या होती है, पैरों से संबंधित समस्या होती हैं। और ये जो है संगीत प्रेमी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, धैर्यवान बहुत ज़्यादा होते हैं। आप इनको कहीं किसी माहौल में बैठा दें तो ये चुपचाप बैठे रहेंगे, ऑब्जर्व करेंगे उन चीज़ों को, लेकिन आवश्यकता नहीं होगी तो नहीं बोलेंगे। सहायता करने वाले होते हैं, बहुत अच्छा नेचर होता है इनका। और ये संयम रहे, अपने ऊपर बहुत कंट्रोलिंग रहते हैं कि विशेष किसी कारण से किसी को कष्ट पहुंचाने वाले ये नहीं होते, अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा लोगों को परेशान नहीं करते। अब यहाँ पर कुषाण जो है हमारी संस्कृति को भी दिखाता है। तो जो हाथी होता है अपनी जड़ों से बंधा होता है, वो अपनी उनकी याददाश्त इतनी अच्छी होती है कि 10 साल बाद भी अगर उनको उसी रूट से आप वापस लेके आ रहे हैं जिस रूट से वो गए थे, तो वो अपने आप अपना रास्ता देख लेते हैं। तो उनको मुड़ करके अपने संस्कृति के ऊपर ही आना होता है। तो ये विष्णु जी के एट्रीब्यूशन की वजह से इनको वापस मुक्ति की ओर आना होता है, आध्यात्मिक तरफ आना होता है। ये भी एक चीज़ इसमें दिख रही होती है। पशुधन की रक्षा करते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। और इसके अलावा ये लोग जो रास्ते हैं हमारे पास, मंद काम क्रोध मंद लोभ वाले, इनको भी ये छोड़ दिया करते हैं। ये आखिरी नक्षत्र है, मुक्ति का नक्षत्र। तो यहाँ पर क्या होता है कि मुक्त हो जाते हैं अदिति माता की देन से, या अंत में मुक्त हो जाते हैं। और चूंकि गंडमूल नक्षत्र है तो आपस में गुथे रहते हैं, चोटियाँ जैसे लगती हैं, तो वो भी एक मतलब इनका एट्रीब्यूशन रहता ही रहता है कि उसके ऊपर भी दिखाया जाता है। स्वभाव बहुत अच्छा होता है इनका, बहुत ही मिलनसार होते हैं। जब कभी आपसे मिले तो आपको लगेगा बस ये बंदा तो अपना सा ही है, और बहुत पहले से जानते हैं। आपके साथ वो मिलनसार होंगे, हंसमुख होंगे, सुंदर होंगे। और बचपन में अक्सर ये बीमार रहते हैं ज़्यादा, और जल ज़्यादा पीते हैं, मैंने ये भी नोटिस किया है। और भगवान के प्रति बड़ी अच्छी श्रद्धा रहती है इनकी, विश्वास रहता है उनको कि भगवान हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रिय दोस्त जो होता है वो मतलब जो होता है उस पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं ये। और लेकिन बदले में कुछ मिलता नहीं है, बदले में इनको हमेशा उसकी तरफ से सही मापदंड नहीं मिलेगा दोस्ती का, जैसा कि ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। और इसी तरह पशुओं से बहुत प्यार करते हैं, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। और मतलब अपने घर परिवार के भी बहुत ध्यान रखते हैं, धैर्यवान होते हैं, पशुओं के रक्षक होते हैं, सर्वांगी होते, पूरा अंग उनके ठीक होते हैं, मानवता के रक्षक होते हैं, स्नेही होते हैं, धनवान होते हैं। 23 वर्ष से ही लेकर के 50 वर्ष के बीच में इनका संघर्ष रहता है। 50 वर्ष के बाद इनका जो है आरामदायक जीवन स्टार्ट हो जाता है ज़्यादातर। और पूषा के वजह से इनके अंदर नम्रता विनम्रता बहुत ज़्यादा आ जाती है। और संगीत प्रिय होते हैं। स्वभाव से ये जो होते हैं सुगठित होते हैं, मृदभाषी होते हैं, दूसरों के काम में बाधक नहीं उत्पन्न करते, हमेशा सहायता करते, रुकावट नहीं करते। अगर इन्हें लगे कि ये मानव रक्षा के लिए अंतिम छोर तक भी इनको जाना पड़े तो ये चले जाते हैं। और कहते हैं कि इनको सर्वगुण आने का एक वो रहता है कि इनके अंदर तकरीबन तकरीबन इतने गुण होते हैं जितने आम लोगों के बीच में लोगों के पास नहीं होते। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ होती है। आसानी से विख्यात जो है, विश्वास नहीं करते किसी पर भी, और जब विश्वास करते हैं तो पूर्णता करते हैं, फिर किसी की बातों में नहीं आते ये। अगर कोई आके कहे कि आपके मित्र ने मुझसे ऐसे बोला है तो ये आसानी से उनकी बातों में नहीं आते, या तो ये विश्वास नहीं करते, और अगर ये विश्वास करें तो पूर्णतः विश्वास करते हैं अंतिम छोर तक। और गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, अच्छे सिद्धांतवादी होते हैं। इन्होंने अपने जीवन में कुछ सिद्धांत बना लिए होते हैं जिस सिद्धांत को ये कभी भी तोड़ते नहीं हैं। मेरे स्वयं का भी यही अनुभव है
कि जो इसमें ये गुरु की तलाश में सबसे ज़्यादा रहते हैं कि अच्छे गुरु मिले इन्हें, और ये कोशिश करते हैं कि अपनी बात स्पष्टता से ये कह पाएँ, या फिर ये छोड़ देने में विश्वास करते हैं, क्योंकि छूटने की भी एक वो रहती है इनके अंदर कि इन्होंने पॉलिसीज बना रखी होती है लाइफ की, कैसे जीना है मुझे। तो सिद्धांतों के ही ओतप्रोत ये कार्य करते हैं। इतिहास में बड़ा इंटरेस्ट होता है इनका, और संस्कृति में बहुत विश्वास होता है। तरह तरह की संस्कृतियों में इन्हें बहुत दिलचस्पी होती है, और जीवन यापन के लिए भी कोशिश करते हैं कि ऐसे ही एट्रीब्यूशन में ये जाएं जिससे अपना जीवन यापन भी हो जाए, इनकी खोज भी जो है समाप्त न हो। ये पुरानी चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ज्योतिषी अच्छे बन सकते हैं। रिश्तेदार और कहते हैं जो पिता होते हैं उनसे कम बनती है। दाम्पत्य सुख भी कई बार कम मिलता है। सुंदर होते हैं, मनोरंजन होते हैं, टीचर बन सकते हैं, राष्ट्र स्तर का कोई अच्छे पद पे जा सकते हैं। और बलराम जी की पत्नी का नाम था रेवती। तो बलराम जी की पत्नी रेवती का एक बार ऊपर से नीचे गिरी थी, वो पृथ्वीलोक पर आकाश से नीचे गिराया गया था उनको। तो वो तपस्या करके पुनः उस जगह पे पहुंच गई थी। तो इनके लोगों जो मीन लगन के होते हैं, रेवती नक्षत्र के खासकर, इनको तपस्या करके ही सब कुछ अर्जित होता है। बिना तपस्या के इन्हें कुछ भी अर्जित नहीं हो पाता है। तो ये बहुत अच्छा एक चीज़ है। गुरु और चंद्रमा, इसमें बुध क्यों प्लस माइनस होते हैं? बुध जो है वो गुरु महाराज की जो पत्नी है, मतलब बृहस्पति की जो पत्नी थी तारा, उनके और चंद्रमा देव के संयोग से उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ पर बुद्ध देवता का बहुत अच्छा इंट्रीब्यूशन रहता है, वो प्लस पॉइंट होते हैं मीन रेवती लगन के लिए। तो ये बहुत थिंग्स है कि बुद्ध जो है बुद्धि का देवता है, गुरु जो है ज्ञान के हैं। दोनों का एट्रीब्यूशन हो जाता है, इसलिए ये लोग किसी को हाश नहीं करते। वो जानते हैं कि एक दिन सर्वसनाश हो जाएगा, और ये जो यहाँ की जीवन शैली है वो यहीं रह जाएगी। आपको अपने पुण्य प्रताप के साथ ही आगे बढ़ना है। तो ये एक बहुत सुंदर यहाँ पर एट्रीब्यूशन आता है जो चंद्रमा की वजह से है। चंद्रमा का भी बहुत वो रहता है। चंद्रमा जो है अगर इनके लगन में आए या विशेष स्थानों पे आ जाए, तो चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक है। सो बुद्ध जो है वहाँ पर मिल जाते हैं। तो मन, बुद्ध और गुरु का एट्रीब्यूशन ज्ञान, ये तीनों के मिलने की वजह से इनका मन भी निष्पाप रहता है, निष्काम रहता है। ये कोशिश करते हैं कि हमारे द्वारा कोई पाप हो ना पाए किसी के लिए। अब इसके जो एट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं अगर इनके और नेचर के बारे में, तो पिछले जन्म में अपना कुछ, जैसे आपने कुछ उधार लिया होता है, तो ज्ञान का कुछ उधार आपका पिछले जन्म का रहा होगा जो इस जन्म में आप पूरा करना चाहेंगे। और इसी तरह से आप स्नेही और मतलब स्नेहपूर्वक पढ़ना चाहेंगे। लोगों को आप ठगने में पसंद नहीं करते। आपको लोग ठग जाएंगे, लेकिन आप लोगों को ठगना पसंद नहीं करेंगे अगर आप रेवती नक्षत्र के हैं। तो आपको पता होता है कि ये व्यक्ति मुझे ठग रहा है, ये मुझसे चीट कर रहा है, लेकिन आप बदले में उनसे बदला लेने नहीं जाते हैं। वो नहीं बोलते आप उनको कि मेरे को तो तुम बदला दो। अपने में ज़रूर ये घटित हो रहा होता है इनके अंदर कुछ निगेटिव थिंग्स, और अपने आप को जरूर हाश करते हैं पर दूसरों को नहीं करते। माता को कष्ट होता है जन्म के समय में। और अगर हम पेड़ पौधों की बात करें इसके साइन की, तो महुआ फल होता है जो कि मध्य भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वो इनका एक अच्छा पेड़ है। इसका फल खाया जाए, हालांकि उसकी शराब भी बनती है, मगर इसका फल बहुत गुणकारी होता है, बहुत ही पौष्टिक होता है। अगर उसे खाया जाए तो इनके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा हो जाती है, अच्छी होती है। वो पौधा लगाना भी चाहिए और उसके फल भी खाने चाहिए। सामली का पेड़ भी लगा सकते हैं। पुष्प जो होते हैं पीपल का, वो भी लगा सकते हैं आप। उसके जो फल हैं उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और श्री नारायण प्रभु का आप नाम जप कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया रहता है। किडनी से रिलेटेड समस्या आ सकती है इनको, और ये ब्रेव भी होते हैं, सिद्धांतकारी होते हैं, इसलिए टक्कर भी बहुत बार हो जाती है लोगों से, प्रिय होते हैं, और ज़्यादातर लोग इनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इसके अलावा ये इंट्यूशन पावर बहुत रखते हैं। इंट्यूशन पावर इनके पास इतनी अच्छी होती है, तो कई बार व्यक्ति आ रहा होता है इनके पास, या ये कहीं जा रहे होते हैं या किससे मिल रहे होते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है इस समय इसका सोचना क्या है, इसका विचार क्या है, इस समय इसका इंट्यूशन क्या है मेरे लिए, या ये क्या बातचीत कर रहे हैं। और गुड लुकिंग होते हैं, बहुत अच्छे, और ये हेल्प बहुत अच्छा करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके लोगों की मदद करते हैं, जिसके कारण इनको हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है और
हम ये कह सकते हैं कि ये इनके कर्मा है कि लोगों की ये सहायता करें, और जिसके कारण जानते हैं ये कि कोई बेनिफिट नहीं होगा फिर भी मदद करते रहते हैं। ये भी है, इनको नुकसान होता रहता है। इस नक्षत्र में जो पैदा हुए थे वो शनि महाराज थे। जी हाँ, रेवती नक्षत्र में शनि महाराज पैदा हुए थे, अभिमन्यु पैदा हुए थे। और आप उनका जीवन अगर देख सकते हैं तो कष्टमय था। और कहीं कहीं पे मैंने सुना ये भी है कि रावण भी जन्म लिए थे इसी में। तो सर्वगुणी होते हैं और मुक्ति के द्वार पे खड़े होते हैं। तो अभिमन्यु जो था वो बहुत कम आयु लेके आया था और वो तुरंत मुक्त हो गया मृत्युलोक से। पृथ्वी लोक को मृत्युलोक भी कहा जाता है। तो वो हम पर ये भी एट्रीब्यूशन आ रहा होता है कि अभिमन्यु मुक्त होने ही आया था। इसके इसके जो एट्रीब्यूशन में आता है उसमें क्या होता है कि टीचर बहुत अच्छे होते हैं, काउंसलर बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा नॉलेजेबल थिंग्स ढूंढ रहे होते हैं। जहाँ भी ज्ञान मिलेगा वहाँ ये फट से पहुँच जाएंगे। ये सोचते हैं जितना ज़्यादा इनको अपना जीवन साथी भी ज्ञानी चाहिए होता है। जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित हो जाए वो उतना पसंद करते हैं। तपस्या इनको बहुत अच्छी लगती है। पर चूँकि रेवती नक्षत्र है इसमें एट्रीब्यूशन और भी ज़्यादा आएंगे, चरणों के अकॉर्डिंग भी आएंगे, और कौन कौन से नक्षत्र कौन कौन से भाव में बैठे हुए हैं, या हम देख सकते हैं कौन कौन से ग्रह की दृष्टि है इनके ऊपर। तो वो सारी चीज़ें होंगी, उसके अकॉर्डिंग भी देख पाते हैं कि इस जन्म में इनकी मुक्ति हो पाएगी या नहीं। अदरवाइज ये मुक्ति का ही नक्षत्र होता है रेवती। ठीक है, अंतिम नक्षत्र है। और इसमें अब चरण आ जाएंगे तो 4 चरण होते हैं। पहले में धनु आ जाएगा, दूसरे में मकर, तीसरे में कुंभ और चौथे में मीन ही आ जाएगा। तो पहले में धनु है तो गुरु डबल हो जाएंगे एट्रीब्यूशन में। तो इसमें ज़्यादातर यही होगा कि ये, और अगर चंद्रमा की भी युक्ति हो गई तो ये बहुत अच्छे पंडित बन सकते हैं, पृष्ठ बन सकते हैं। ठीक है, और संपादक है पत्र का ज्ञान। अब चूंकि डबल गुरु आ जाएगा तो डबल डबल थिंक रहेंगे। और चूंकि वाटरी साइन है तो नेवी वाटर रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, ये इससे संबंधित हो सकता है, या लिक्विड से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, बड़ा कुछ हो सकता है अगर बुध का भी आ गया तो। सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं और वक्तव्य बहुत अच्छा दे सकते हैं, ज्योतिषचार्य बहुत अच्छा हो सकते हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास मकर आ गया सेकंड में, नवांशा गुरु शुक्र का आ गया एट्रीब्यूशन, और शनि का आ गया। तो महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं, अभिमानी होते हैं, तस्कर हो सकते हैं, दाम्पत्य सुख विवाह असफल रहता है ज़्यादातर इनका। और चंद्रमा पापयुक्त ना हो तो ये विदेश भी जा सकते हैं। विदेश को हम ऐसे भी मान सकते हैं कि अपने जन्म स्थान से ये कुछ किलोमीटर बाहर चले जाएं या अपने जन्म स्थान को छोड़ के अन्यत्र किसी प्रदेश में चले जाएं तो भी वो विदेशी कहलाता है। तो विदेश जाने की संभावना इस राशि में ज़्यादातर रहती है। इसके अलावा बुध और गुरु आ गया, मुक्ति का है। परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया करते हैं। केतु के कारण इनका मन जो होता है शांत रहता है, और ये ऑब्जर्वेशन में, इंट्यूशन पावर में बहुत ज़्यादा रहते हैं। और हमारे पास चौथा चरण आ गया, चूँकि सेकंड और थर्ड जो हमारा चरण है वो शनि के डिविजन में आएगा तो वो मिला ही रहता है इससे रिलेटेड। और चौथा चरण अगेन गुरु का आ गया हमारे पास, तो वो क्या होगा कि परिवार का पोषण करना, एक से ही प्रेम करना। प्रेमी भी ये बहुत अच्छे होते हैं, एक से ही प्रेम करते हैं, ये जीवन भर उसी से प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है शादी नहीं करेंगे, कर भी लेते हैं कई बार, लेकिन वो कर ले, लेकिन वो जिसको पास्ट में प्यार कर रहे होते हैं उसी को करते हैं। बहुत लोगों को प्यार नहीं कर सकते, ये वो दूर हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से। एक से प्रेम किसी भी एक चीज़ पे, चंद्रमा जातक को आ जाए तो लोग इनको ठग लिया करते हैं। ये जानते हैं ये मुझे ठग रहा है, लेकिन फिर भी ये अपना भला करना नहीं छोड़ते, जानते हैं कि उसका भला हो रहा है, खोने दो कोई बात नहीं, ऐसा करके ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं लोगों के लिए, आध्यात्मिक होते हैं। अपनी परिवार में पुनर्जन्म भी हुआ होता है कई बार इनका, अपने ही परिवार में। चतुर नहीं होते, बहुत ज़्यादा चालाक नहीं होते। ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार ये अपना भरण पोषण कर लेते हैं। सबसे लाभ उठाना इनका योजना होता ही नहीं है। और एकांतवासी भी होते हैं, मैंने कई बार देखा है इनको कि पब्लिक प्लेस में ये अलग होते हैं और परिवार में ये अलग होते हैं। और ज़्यादातर इनका इंटरव्यूशन जो होता है अध्यात्म से रिलेटेड होता है। और केतु का अगर इंटरफेयर हो गया है इसमें, या शनि का, तो ये एकांत प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही आध्यात्मिक तरफ जाने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो ये भी एक चीज़ें रहती हैं इनके अंदर। मैंने बहुत कोशिश की है बहुत शॉर्ट में बताने की, हो सकता है बातें रिपीट भी हुई हों, पर आप इस वीडियो को बार बार ज़रूर देखिएगा। मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि सरलता से ही मैं इसको सफल बना सकूँ।
तो होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मतलब आम चीज़ें तो हम बता ही सकते हैं कि क्या क्या हो सकती हैं इसमें, या रहता वो तो कहीं भी मिल जाता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम उस कथा तक पहुँचे जो कथा आपको एक बार में ही इस नक्षत्र के बारे में नॉलेज दे। जैसे अभिमन्यु की बात कर रही हूँ, शनिदेव की बात कर रही हूँ, तो रेवती नक्षत्र वाले जो भी इससे रिलेटेड होंगे वो समझ सकते हैं कि उनके अंदर क्या उथल पुथल चल रही होती। मैं कोशिश करूँगी एक वीडियो में तो नहीं आएगा, पर मैं दोबारा कोशिश करूँगी इसके और चरणों के अकॉर्डिंग अलग अलग लाने की। और मैं एक ही सलाह दूंगी जो रेवती नक्षत्र वाले हैं, आपको विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। आप विष्णु भगवान की आराधना कीजिए। हम ये पृथ्वी लोक पे जो भी काम करने आए हैं, हमें अपना अपना कोई ना कोई काम मिला हुआ, अपना अपना भाग मिला हुआ जीवन जीने के लिए। तो लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आपको मुक्ति के द्वार चाहिए, क्योंकि ये मृत्यु लोक है और बहुत दुख सुख लगे रहते हैं जीवन में, घटनाएं घटती रहती हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि पुनः पुनः हम इन कष्टों से मुक्त हो जाएं। इसके लिए या अपने जीवन के ये जो मृत्यु लोक का जीवन है, इस जीवन में हमारे जो कष्ट हैं कम हो जाए, तो विष्णु भगवान की आराधना ज़रूर करना चाहिए। होप कि आपको मैं जो भी है सरलता से प्रयास कर रही हूँ, समझ में आ रही होंगी चीज़ें। और मैं नहीं कहूँगी ज़बरदस्ती आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको समझ में आती होंगी चीज़ें तो ही कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।